दुनिया में जब भी कोई परेशान होता है, रोग से पीड़ित होता है, तो बस ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति करो। भक्ति के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। आज कोई भी परेशान है, वो चिकित्सा करवाता जाता है और असाता कर्म का उदय होता है तो भी रोग ठीक नहीं होता है। अमेरिका भी चला जाए वो, तो रोग ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि रोग तब ठीक होगा जब साता कर्म का उदय आएगा। असाता कर्म आता है तो रोग होते हैं। और अगर जब मुनिराज भी हैं, सप्तम गुण स्थान में चले जाते हैं, जब शुद्ध उपयोग में लीन हो जाते हैं, तो बस साता कर्म का बंद होने लगता है। ऐसा बोलते हैं ना, शास्त्रों में ग्रंथों में आता है कि नरकों में असाता का ही ज़्यादा चलता है, उधर साता भी असाता में बदल जाती है और स्वर्गों में असाता भी साता में बदल जाती है। तो अपन भक्ति के माध्यम से अपना पुण्य जागृत कर सकते हैं। तो पुण्य बढ़ाने के क्या साधन हैं? दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अभी तक हमने जो अपना खुद का रिसर्च किया, देखा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल शांति धारा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें बीजाक्षर होते हैं। हम लोग जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं पंचकल लड़क में, तो पहले जाप की जाती है मंत्रों की जाप 108 बार एक माला करके, फिर उसके बाद जब सूर्य मंत्र वगैरह देते हैं तो फिर से मंत्र पढ़ते हैं। वो अंदर की प्रक्रिया है, आपको ना तो कोई बताएगा, वो हमें मालूम है कि मंत्र कितने पावरफुल होते हैं। तो वो बीजाक्षर आदि होते हैं। ऐसी शांति धारा में जब भगवान के ऊपर वो जल की धारा होती है और मंत्र पढ़े जाते हैं, तो उससे जो जल गंधोदक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक बार आचार्य के पास, आचार्य विदिशा में विराजमान थे, ब्रह्मचारी जी गंधोदक लेकर आए और गंधोदक लेकर आए, आचार्य ने एक बार ले लिया और चांदखेड़ी से लाए थे वो गंधोदक, आचार्य ने एक बार ले लिया गंधोदक। फिर ब्रह्मचारी जी जाने लगे तो आचार्य ने फिर से बुलाया, दूसरी बार फिर से बुलाया तो आचार्य ने फिर से गंधोदक लिया दूसरी बार। फिर ब्रह्मचारी जाने लगे तो ब्रह्मचारी जी को फिर से बुलाया आचार्य ने, तीसरी बार फिर से गंधोदक लिया। अब ब्रह्मचारी जी के मन में नहीं रहा गया कि आचार्य से पूछ तो ले कि ऐसा क्यों किया आचार्य ने, एक ही बार में ले लेते। तो आचार्य से पूछा, आचार्य आपने ऐसा क्यों किया कि एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया? आचार्य ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। आचार्य ने कहा कि मैं वहां तो नहीं जा सकता, उन प्रतिमाओं के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन इस गंधोदक में ही मैं उन भगवान के दर्शन कर रहा हूं। देखो कितनी आचार्य। और मुझे नेमावर का संस्मरण याद आ रहा है कि नेमावर में ब्रह्मचारी था, शायद सन 2002 की बात होगी। और आचार्य वो श्री जी की वो पालकी रहती ना, पालकी क्या बोलते हैं आप, पालकी तो बोलते ना, पालकी निकल रही थी, रथ यात्रा, शोभा यात्रा बोलते ना उसको। और आचार्य ऊपर से आए और भगवान की जो पालकी में भगवान विराजमान थे, वो नमोस्तु किया उन्होंने बैठ करके। वो स्थान जो था ना, वो पूरा धूल भरा स्थान था और उन्होंने गवासन से बैठ के नमोस्तु किया। तो हम देख कर रह गए कि देखो आचार्य महाराज देव शास्त्र और गुरु के प्रति कितने समर्पित थे, जब जाके वो ऊंचाइयों पर पहुंचे। यानी नवदेवता और देवशास्त्र गुरु अपन को ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। लोग आज इधर उधर तो भटकते रहते हैं, सच्ची श्रद्धा आस्था रहती नहीं है। अपने ग्रंथों में इतनी ऐसी ऐसी पावरफुल चीजें हैं, आज भले ही उनको हम दूसरे रूप में लेते हैं, रेकी के रूप में लेते हैं, हीलिंग के रूप में लेते हैं। चंद्रगिरी की बात थी, संघ में थे जब, एक पुस्तक आई नमोकार मंत्र हीलिंग। बहुत सारी पुस्तकें कोई लाया और रख दी सामने, तो हमने एक उठाई तो हमने देखा कि कई दिन हो गए, कई घंटों से रखी है, कोई उठा नहीं रहा, तो हमने व्यवस्था रख ली। हमने सोचा फिर कोई महाराज जी मांगेंगे दे देंगे, किसी को उसका महत्व नहीं था। और मैंने फिर उस पुस्तक को बार बार पढ़ा और कई लोगों को दी, कई मुनिराजों को दी। तो उससे चल करके आगे कई जो योग चल रहे हैं वर्तमान में, योग
कौन कौन से युग चल रहे हैं वो उसी से निर्मित होते चले गए। डमोकार मंत्र हिल गए नहीं, उसमें लिखा है विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर क्या है? डमोकार मंत्र। अपनी आस्था ही नहीं होती, श्रद्धा ही नहीं होती, अपन प्रतिदिन माला फेरते चले जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति 8,08,08,808 बार जाप करता है डमोकार मंत्र की, उसको 700 यानी मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। अपन दिन रात बस कर तो रहे हैं डमोकार मंत्र की माला, लेकिन अच्छे से करें, व्यवस्थित करें, भाव से करें तो मंत्र ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, कर्म निर्जरा में साधन बनते हैं। जब भगवान मंत्र के द्वारा बन जाते हैं, इसलिए भगवान वहीं से व्यवस्था कर दें। आप लोग है ना, ये व्यवस्था वहीं रखें तो अच्छा रहता, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण सबका मन वहीं व्यवस्था कर दें। तो मंत्र यानी मंत्र संकट में सहायता करते हैं, इसलिए मन जो है चंचल है। एक व्यक्ति गया साधु के पास कि कोई मंत्र दे दो, साधु ने कहा अभी नहीं है। दूसरे दिन फिर पहुंच गया, कोई मंत्र दे दो, साधु ने कहा अभी नहीं है। वो व्यक्ति सोचने लगा कुछ ना कुछ इनके पास जरूर है, क्योंकि इनके पास है, जब तो ये दे नहीं रहे। तीसरे दिन पहुंच जाता, साधु भी सोचता है कि इसको तो कुछ देना पड़ेगा, तो वो मंत्र देते और कहते हैं कि इसको बंदर को याद नहीं करना। वो मंत्र सिद्ध करने जैसे ही बैठता तो उसको बंदर याद आता। परेशान होकर टेंशन में आ गया कि ये मंत्र तो सिद्ध नहीं हो रहा, क्या करें। वो चला जाता है साधु के पास मंत्र वापस करने कि आपने एक विकल्प पैदा कर दिया कि बंदर को याद नहीं कर। मैं जब जैसे ही मंत्र सिद्ध करने बैठता और बंदर याद आता। उसने साधु ने कहा उस व्यक्ति से कि बंदर कोई और नहीं, तेरा मन है जो चंचल है। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि मन जो है वो विपरीत दिशा में जाता है, नीचे की ओर भागता है। ऐसे अपन जब जाप करते हैं तो एकाग्रता भंग हो जाती है। इसलिए जो मंत्र होते हैं ना, बड़े पावरफुल होते हैं। और जैन धर्म में ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि सब कुछ हो जाता है। लेकिन लोग क्या है, पढ़ने का समय नहीं है, उपयोग करने का समय नहीं है। क्योंकि ये जैन ग्रंथों में लिखा है, अपने शास्त्रों में, कि जब भी दीक्षा लो, या ऐसा लिखा है शुभ मुहूर्त में लिखा है। ऐसा नहीं सोचो कि मुहूर्त कुछ काम नहीं करते, आप लोग जानते नहीं हो, कोई बताने वाला है नहीं, इसलिए तो गड़बड़ है। जो जानते हैं तो मुहूर्त से काम करते। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है भक्ति में, शांति भक्ति में, विद्या भेषज मंत्र तो ही हव नहीं। विद्याएं भी काम करती हैं, भेषज माने औषधि भी काम करती है। विद्या भेषज मंत्र माने मंत्र भी काम करते हैं। विद्या भेषज मंत्र तो ही माने जल होता है, जल भी औषधि का काम करता है। हवनई, हवन आदि अनुष्ठान होते हैं। इसलिए अपन जो अनुष्ठान करते हैं, जैसे बड़े बाबा का बड़ा महोत्सव होना था तो आचार्य श्री ने कहा जाप करो। जब बड़े बाबा का मंदिर में थोड़ी सी परेशानियां जा रही थी, जब जाप किया तो जाप बहुत पावरफुल होती है मंत्रों की। इसके साथ साथ शांति धारा और स्तोत्र पाठ आप करोगे, आपकी सब परेशानियां दूर होंगी। क्योंकि परेशानी कोई दूसरा दूर करने वाला नहीं है, आपकी गलत फहमी है कि हम ये कर लेंगे, हम राशि दे देंगे। इसलिए अन्य जगह भी अनुष्ठान होते रहते ना, होते कि नहीं, कि ये आपको समस्या है तो ये अनुष्ठान करिए। तो पूजन दुनिया का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। इसके साथ विधान भी अपन करते हैं, ये पुण्य बढ़ाने के साथ। क्योंकि अपन ने पूर्व जन्म में कितने ऐसे पाप के कार्य किए अपन को याद नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके हमेशा भगवान से क्षमा मांगो और अपनी निंदा ग्रह आलोचना करो। हे भगवान, मेरे द्वारा पूर्व में वर्तमान में जो भी पाप के कार्य हुई हों, हे भगवान क्षमा करना। मैं अपनी निंदा ग्रह आलोचना करता हूँ। आज देखते हैं कि लोग बैठते हैं, महिलाएं पुरुष, बस किसकी निंदा करते हैं, कोई अपने पड़ोसी की और मित्रों की, कोई ऐसे लोगों की, इसमें निकाल देते समय। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे नगरों में हमने देखे सुने कि 11-11 बजे तक व्यक्ति खड़े रहते, लड़के खड़े रहते हैं और बातें करते रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। मंदिर नहीं जाते, वो बाहर कहीं भी खड़े रहते हैं, कहने को मंदिर जा रहे हैं और गप्पे लड़ाते रहते। तो यानी हम सोचते हैं हमारे पास समय कम पड़ जाता और बहुत सारे काम रहते हैं। और लोग कहते हैं कि आज गाँव में देखते हैं लोग बैठे रहेंगे, ताश खेलेंगे, तम्बाकू खाएंगे। गांव के लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और जैन व्यक्ति आप देखो, चाहे संडे हो चाहे मंडे, कोई भी दिन हो,
चाहे कुछ भी हो, मंदिर में चाहे प्रवचन हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, दुकान पे बैठ जाता सुबह से लेके शाम तक। अब कोई कार्यक्रम होता पंचकड़क वगैरह तो उसमें बंद हो जाती है, कोई विधान हो रहा वो या कोई मजबूरी है तो बात अलग है। तो जैन लोग शुरू से सजग रहते व्यापार के प्रति, और अन्य लोग फालतू बैठ रहे थे। अब कहते सरकार कुछ करती थी, सरकार क्या करे, अपन खुद करने वाले ऐसे ही अपन को इधर उधर के काबू से बच करके जाप करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते। अपवित्र अपवित्र हुआ लिखा है कि नहीं लिखा? इसका मतलब है हम आहार में भी नमोकार मंत्र का स्मरण कर सकते, उच्चारण नहीं कर सकते। अशुद्धि आदि में उच्चारण को मना है नमोकार मंत्र आदि का। मोबाइल में रिंगटोन में डाल देते हैं तो उसमें नहीं डालना। आजकल कलश वगैरह रहते उसमें लिखा रहता शांति धारा कलश है और है, अब वो फिर उसको मांजते हैं तो उसका जल कहाँ जाता है। इसलिए नमोकार मंत्र इतना महान मंत्र है दुनिया का, क्योंकि धवला ग्रंथ आदि में मंगलाचरण में लिखा है, यानी 2000 वर्ष प्राचीन मंत्र है ये। इसलिए इसकी अगर जाप करते हैं 1158 माला होती है, 1.25 लाख अगर जाप करते हैं तो कितने, एक साल में अगर कोई 4 जाप प्रतिदिन करता है, क्योंकि अपन 5 पाप करते हैं ना प्रतिदिन, तो ऐसा एक आचार्य महाराज का कहना था कि 5 तो माला फेरना ही चाहिए। यानी हम लोग भी ब्रह्मचारी थे, आचार्य जी ने कहा सामयिक करना है तो क्या करना, बोले 5 जाप करना। एवरेज मतलब 10 मिनट में हो जाती, 48 मिनट की ही सामयिक होती है और 10 मिनट में लगभग सामयिक पाठ, 1 घंटे की सामयिक हो गई, यानी 48 मिनट तो मिनिमम है ये। इसलिए जो त्यागी व्रती होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, कुछ लोग अभ्यास के रूप में भी सामयिक करते हैं। तो जाप यानी दुनिया के सब पाप नष्ट कर देती है, यानी भगवान बना देती है जाप। सोचो भगवान बनाती मंत्रों के द्वारा, यानी हम लोग जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं भगवान की, केवल ज्ञान तो बाद में होता है, कम से कम 1.5-2 घंटे उसमें लगते हैं, पूरी जाप करते हैं सबसे पहले, फिर क्रियाएं होती हैं वो पूरी। एक होती है, कौन सी क्रिया होती है, नेत्र उन्मीलन। लोग बोलते हैं ना काजल लगाते थे पहले, वो काजल नहीं है, लोग गलत समझते हैं, वो काजल नहीं, गंधोदक है भगवान का, भगवान को केवल ज्ञान होता है। आचार्य जी भी अपनी आंखों में लगाते थे वो काजल। एक बार की बात है, आचार्य जी से हमने कहा, गौर झामर की बात थी कि हमने आचार्य जी काजल लगा दो, तो आचार्य जी बोले नहीं लगाएंगे। हमने कहा आचार्य जी हम तो थे नहीं उधर, खाते गांव में हुआ था पंचकड़क शायद, तो आचार्य जी बोले हाँ जो नहीं थे उनको बुलाओ, तो आचार्य जी लगाते थे। फिर उसको लेके बहुत सारी दिक्कतें जाने लगी, तो उसके कारण फिर काजल को बंद करके केसर से करते हैं। दोनों परंपरा है जिसकी जो है इस संबंधी हम चर्चा नहीं कर रहे, बता रहे। तो 108 बार उस मंत्र के द्वारा वो काजल भी इतना पावरफुल हो जाता कि उसके द्वारा भगवान को केवल ज्ञान होता है। उसके पहले नेत्र उन्मीलन, ये पंचकरणक प्रतिष्ठा की महत्वपूर्ण क्रिया है। ऐसी क्रियाएं पूरे मंत्रों के द्वारा भगवान बनाए जाते हैं और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा उसी मंत्रों के माध्यम से हो जाती है। इसलिए अपन को इन मंत्रों का महत्व समझना चाहिए, इनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए, रिंगटोन में नहीं डालना चाहिए। शुभम चक्रवर्ती की कथा आती है कि वो रसोईया खीर लेके जाता है और खीर लेकर जाता है और उसको जमती नहीं है, कुछ व्यवधान जैसा लगता है, तो वह खीर उसी रसोइये के ऊपर उड़ेल देता है वह, और उसका मरण हो जाता है रसोइया का। और वो देवगति में जाता है और अपने ज्ञान के माध्यम से उसको ज्ञात होता है कि इस राजा ने, चक्रवर्ती जो था, उसने ही मेरे ऊपर खीर डाली थी। वो बदला लेने के लिए आता है और एक आम लाता है स्वादिष्ट, और आम लाता है तो उसको टेस्ट कराता है, और जैसे ही टेस्ट करता है वो तो कहता है बहुत अच्छा आम है, ये तो कहाँ मिलेगा। वो कहता है कि एक टापू पे मिलेगा, एक टापू। उधर ले जाता है और कहता है मैं वही हूं जिसके ऊपर तुमने खीर डाली थी। और जैसे ही वह समझ जाता है कि अब तो मेरा मरण निश्चित है क्योंकि ये मुझे मारेगा, वो कहता है अगर तुम्हें बचना है तो तुम नमोकार मंत्र लिखकर जल पर पैर रख दो बस। और पैर वह रखने को मजबूर हो जाता है कि मरना तो है ही, वैसे भी मरना है, और रखता है तो जैसे ही पैर रखता है और डूब जाता है, मरण हो जाता है। इसलिए इसको ना तो ब्रासलेट, ना लॉकेट, ना कहीं रखना चाहिए। आजकल तो प्रोफेशनल व्यक्ति जो हैं वो तो कहीं भी लिख देते हैं, उनको बिजनेस करना, लेकिन अपन को ध्यान रखना इस मंत्र की सिर्फ जाप करो आप अच्छे से। आप उठते चलते फिरते
कर सकते हैं, बस शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते हुए। इसलिए अपवित्र अपवित्र हुआ लिखा है कि चाहे पवित्र स्थान हो चाहे अपवित्र हो, स्मरेत लिखा है। स्मरण करने को मना नहीं किया। आप भोजन भी कर रहे हैं तो स्मरण कर सकते, स्मरण भगवान का नहीं कर सकते क्या? भगवान का स्मरण करते। ऐसे ही मंत्र का स्मृत लिखा है, मतलब ये नहीं लिखा कि जाप करो। बाकी शुद्धि की अवस्था में सबसे ज्यादा पुण्य लिखा है मंदिर के सामने, भगवान के सामने लिखा है सबसे ज्यादा। क्यों लिखा है? क्योंकि भगवान के सामने तो दिशाओं का भी दोष दूर हो जाता है। वैसे तो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी गई हर कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, लेकिन पश्चिम दिशा को मध्यम में माना है और दक्षिण दिशा अशुभ मानी गई। इसलिए हम लोग जब सामयिक करते हैं, आवर्त करते हैं, तो कौन सी दिशा से करते हैं? पूर्व दिशा से, क्योंकि सूर्य की दिशा है वो सबसे पावरफुल रहती, ऊर्जावान रहती। तो पूर्व दिशा से शुरू करके बैठ के करते, फिर दक्षिण दिशा में खड़े होकर, पश्चिम दिशा में खड़े होकर, उत्तर दिशा में फिर बैठ करके आवर्त करते हैं। ये दिशाओं का बंधन हो जाता है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे 48 मिनट तक, जब तक सामयिक कर रहे हैं उठ के नहीं जाएंगे, चाहे उपसर्ग हो जाए। ये दिशाओं का बंधन, दिग्बंधन जिसको बोलते हैं। आप लोग भी जब विधान आदि होता है ना तो दिग्बंधन होता है कि नहीं होता? इसलिए किया जाता है दिशाओं का कि कोई उपसर्ग नहीं हो, कोई विघ्न बाधाएं नहीं आए, इसलिए आप लोग करते हैं। क्योंकि कोई भी देव आदि आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। ऐसा धबला पुस्तक में बहुत अच्छा आता है कि जो व्यक्ति भगवान की स्तुति करता है, भक्ति करता है, तो उसके लिए यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है और अन्य जो देवी देवता होते हैं वो आक्रमण नहीं करते हैं, इसलिए भय भी नहीं रहता है। इसलिए निर्भय होना चाहते अपन तो बस एक ही माध्यम है, क्या है? भगवान की भक्ति। देखो अष्टांगिका पर्व में कैसे क्या करना चाहिए वो बताया जा रहा है कि मनुष्य अपनी शक्ति की लघुता को ध्यान में रख करके यहीं जिन मंदिर इत्यादि में नंदीश्वर दीप तथा उसमें स्थित जिन मंदिर एवं जिन बिंब इत्यादि की कल्पना कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की अष्टांगिका पर्व के दिनों में पूजन करते हैं। पहले तो हम भी नहीं जानते थे कि अष्टांगिका क्या कहलाती, क्योंकि 10 लक्षण में तो पूरे देश में विदेश में अच्छे से लोग भक्ति करते, उपवास करते, बाकी दिन करें कि नहीं। कई लोग तो 355 दिन मंदिर नहीं जाते हैं, सिर्फ 10 दिन। भदैया बोलते, आचार्य बोलते थे भदैया, है ना, सदैया भदैया क्या क्या बोलते। तो अष्टांगिका में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कई लोग हरि आदि का तो त्याग करते हैं। विशेष पूजन अर्चना करना चाहिए। देवों का भी ऐसा वर्णन आता है कि चेंज होती रहती ड्यूटी अलग अलग दिशाओं में, ऐसे राउंड बाई राउंड, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे परिक्रमा लगाते हैं ना आप लोग, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती ना घड़ी, ऐसे ही वो परिक्रमा ऐसे लगाते हैं, अलग अलग दिशाओं में पूजन आदि करते हैं, अभिषेक करते। अपन पूरे देश में अब आजकल सब जगह सिद्ध चक्र विधान होने लगे हैं। पहले इतना लोग महत्व नहीं समझते थे। कई लोग कहते हैं कि अष्टांगिका में विधान करना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी लिखा है कि अष्टांगिका में करो। अष्टांगिका में विशेष महत्व है, करोड़ों गुना ऐसा लिखा है। उपवास आदि जो करते हैं या जो दान करते हैं अष्टांगिका में, उसका फल विशेष लिखा है। सच्चा